स्वागत है आप सभी का शर्मिष्ठा एकेडमी में। मैं हूं आपका दोस्त रोहन और आज इस वीडियो के लेक्चर में मैं आप लोगों को ट्राइबल रिवोल्ट ऑफ झारखंड से जुड़े हुए 63 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का क्या नाम था? चेरो विद्रोह, चुवार विद्रोह, ढाल विद्रोह और तिलका आंदोलन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ढाल विद्रोह। झारखंड राज्य में अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार जो विद्रोह हुई थी उस विद्रोह का नाम ढाल विद्रोह था। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में घटवाल विद्रोह का संबंध किस क्षेत्र से है? चार क्षेत्र के नाम दिए गए हैं, संथाल परगना, रांची, पलामू और रामगढ़। तो इसका सही उत्तर होगा रामगढ़। ऑप्शन डी सही उत्तर है, रामगढ़। झारखंड राज्य में घटवाल विद्रोह रामगढ़ क्षेत्र से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, ढाल विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1767, 1770, 1769 और 1771। तो इसका उत्तर होगा 1767। ढाल विद्रोह की शुरुआत 1767 में हुई थी। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। घटवाल विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1774, 1773, 1771 और 1772। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1772। घटवाल विद्रोह की शुरुआत वर्ष 1772 में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ढाल विद्रोह से संबंधित है? और चार क्षेत्रों के नाम है यहाँ पर, पलामू, सिंहभूम, रामगढ़ और हजारीबाग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सिंहभूम। ढाल विद्रोह सिंहभूम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, घटवाल विद्रोह का दमन किसके किसके द्वारा किया गया था? और यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं, आयरकूट, क्लीवलैंड, कै जैकब कैमक और इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा कै जैकब कैमक। इनके द्वारा ही घटवाल विद्रोह का दमन किया गया था। अगला प्रश्न है, ढाल विद्रोह कब तक चला था? 1767 से 1777 तक, 1766 से 1780 तक, 1765 से 1770 तक और 1772 से 1778 तक। तो इसका उत्तर होगा 1767 से 1777 तक। ऑप्शन ए, ढाल विद्रोह का ये टाइम ड्यूरेशन था। अगला प्रश्न है, भोगता विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1772 में, 1770 में, 1778 में और 1776 में। तो इसका उत्तर है 1770। ऑप्शन बी, भोक्ता विद्रोह की शुरुआत वर्ष 1770 में हुई थी। अगला प्रश्न है, ढाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? चित्रजीत राय, जगन्नाथ ढाल, दुर्जन सिंह और भूखन सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा जगन्नाथ ढाल। जगन्नाथ ढाल वो व्यक्ति थे जिन्होंने ढाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। भोगता विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? जारा पहाड़िया, जयनाथ सिंह भोगता, गोपाल राय और तेज सिंह। तो इसका उत्तर होगा जगन्नाथ सिंह भोक्ता। भोक्ता विद्रोह का नेतृत्व जयनाथ सिंह भोक्ता के द्वारा किया गया था और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ढाल विद्रोह का दमन किनके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर, क्लीवलैंड, लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मैगन, कर्नल जोन्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मैगन वो दोनों व्यक्ति थे जिनके द्वारा ढाल विद्रोह का दमन किया गया था।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भोक्ता विद्रोह का दमन किया गया था? विल्किंसन, जैकब कैमक, लीमंड और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जैकब कैमक। जैकब कैमक ने भोक्ता विद्रोह का दमन किया था। अगला प्रश्न है, चुवार विद्रोह की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? 1780, 1777, 1775 और 1769। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1769। वर्ष 1769 में चुवार विद्रोह की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष चेरो विद्रोह की शुरुआत हुई थी? 1780, 1818, 1750 और 1770। तो इसका उत्तर होगा 1770, ऑप्शन डी। चेरो विद्रोह की शुरुआत 1770 में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनजाति ने चुवार विद्रोह में विशेष रूप से हिस्सा लिया था? और 4 जनजातियों का नाम है यहां पर, भूमिज, संथाल, खरवार और चेरो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भूमिज। चुवार विद्रोह में मुख्य रूप से हिस्सा लेने वाली जनजाति भूमिज थी। अगला प्रश्न है, चेरो विद्रोह का दमन किसके द्वारा किया गया था? क्लीवलैंड, जी डल्लास, कर्नल जोन्स और इनमें से कोई नहीं। तो चेरो विद्रोह का दमन किया गया था कर्नल जोन्स के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का कौन सा क्षेत्र पहाड़िया विद्रोह से संबंधित है? संथाल परगना, सिंहभूम, रामगढ़ और पलामू। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संथाल परगना। पहाड़िया विद्रोह से संबंधित झारखंड राज्य का क्षेत्र संथाल परगना है। अगला प्रश्न है, तमाड़ विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1805, 1800, 1782, 1789। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1782। वर्ष 1782 में तमाड़ विद्रोह की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष पहाड़िया विद्रोह प्रारंभ हुई थी? 1780, 1775, 1770 और 1772। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1772। पहाड़िया विद्रोह की शुरुआत 1772 में हुई थी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा जनजातीय विद्रोह का क्या नाम था? 4 विद्रोह है यहां पर, तमाड़ विद्रोह, मुंडा विद्रोह, कोल विद्रोह और तिलका आंदोलन। तो अंग्रेजों के विरुद्ध जो सबसे लंबा जनजातीय विद्रोह था उसका नाम था तमाड़ विद्रोह। अगला प्रश्न है, पहाड़िया विद्रोह के दमनकर्ता कौन थे? अलेक्जेंडर, विल्किंसन, आयरकूट और क्लीवलैंड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्लीवलैंड। पहाड़िया विद्रोह का दमन क्लीवलैंड के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, तमाड़ विद्रोह का दमन किसके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर, बेन और लीमंड, विल्किंसन और जैकब कैमक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बेन और लीमंड। बेन और लीमंड के द्वारा तमाड़ विद्रोह का दमन कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, तिलका आंदोलन का प्रभाव किस क्षेत्र में था? रांची, भागलपुर, पलामू और सिंहभूम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भागलपुर।
तिलका आंदोलन का प्रभाव भागलपुर के क्षेत्र में था। अगले प्रश्न को देखते हैं। मुंडा विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1795, 1805, 1793 और 1797। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1793। मुंडा विद्रोह की शुरुआत वर्ष 1793 में हुई थी। अगला प्रश्न है, तिलका आंदोलन मुख्य रूप से किसके द्वारा चलाया गया था? पारसनाथ सिंह, जगन्नाथ देव, रानी सर्वेश्वरी और तिलका मांझी। तो इसका सही उत्तर होगा तिलका मांझी। तिलका मांझी वो व्यक्ति थे जिनके द्वारा तिलका आंदोलन मुख्य रूप से चलाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष कोल विद्रोह की शुरुआत हुई थी? 1834, 1831, 1827 और 1840। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1831। वर्ष 1831 में कोल विद्रोह की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दूसरे नाम से तिलका मांझी जाने जाते थे? गोपाल राय, जयनाथ सिंह, जाबरा पहाड़िया और गंगा नारायण। तो तिलका मांझी का दूसरा नाम था जाबरा पहाड़िया, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके द्वारा कोल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था? बिंदराय मानकी, सिंगराय मानकी और सुरगा मुंडा, गंगा नारायण और ठाकुर दास मुंडा। तो उत्तर होगा कोल विद्रोह का नेतृत्व जिन दो व्यक्तियों के द्वारा किया गया था उनके नाम थे सिंगराय मानकी और सुरगा मुंडा। कोल विद्रोह ये दोनों व्यक्तियों के द्वारा किया गया था, इनके नेतृत्व में यह विद्रोह चला था। अगला प्रश्न है, तिलका आंदोलन के प्रचार और प्रसार के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस पेड़ के पत्ते का उपयोग किया गया था? और चार यहाँ पर पेड़ के नाम है, जामुन, बरगद, पीपल और साल। तो इसका सही उत्तर होगा साल। तिलका आंदोलन के प्रचार और प्रसार करने के लिए साल के पेड़ के पत्ते का उपयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, कोल विद्रोह के दमनकर्ता कौन थे? अलेक्जेंडर, विल्किंसन, मॉर्गन और क्लीवलैंड। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विल्किंसन। कोल विद्रोह का दमन विल्किंसन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, किस अंग्रेज की हत्या तिलका मांझी ने तीर मारकर कर दी थी? अलेक्जेंडर, विल्किंसन, मॉर्गन और क्लीवलैंड। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी क्लीवलैंड। क्लीवलैंड एक अंग्रेज थे जिनकी हत्या तिलका मांझी ने तीर मारकर कर दी थी। अगला प्रश्न है, भूमिज विद्रोह का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1832, 1833, 1830 और 1831। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1832। वर्ष 1832 में भूमिज विद्रोह की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष तिलका मांझी को फांसी की सजा दी गई थी? 1783, 1780, 1785 और 1790। तो वह वर्ष 1785 थी जब तिलका मांझी को फांसी की सजा दे दी गई थी। अगला प्रश्न है, भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? बिंदराय मानकी, गंगा नारायण, बुद्धू भगत और पगान मरांडी। तो इसका सही उत्तर है गंगा नारायण। भूमिज विद्रोह का नेतृत्व गंगा नारायण के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, वो स्थान जहां पर तिलका मांझी को फांसी की सजा दी गई थी? डाल्टनगंज, हजारीबाग, भागलपुर और खूंटी। तो वो स्थान भागलपुर थी जहां पर तिलका मांझी को फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है, किस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा बोला गया है?
चेरो विद्रोह, कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह और पहाड़िया विद्रोह। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा बोला गया है। अगला प्रश्न है, तिलका मांझी को किस पेड़ पर फांसी दी गई थी? वो कौन सा पेड़ था जिस पर उन्हें फांसी दी गई थी? आम का पेड़, शीशम का पेड़, पीपल का पेड़ और बरगद का पेड़। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बरगद का पेड़। बरगद का वो पेड़ था जिस पर बरगद का पेड़ था जिस पर तिलका मांझी को फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है, भूमिज विद्रोह का दमन किसके द्वारा किया गया था? विल्किंसन, आयरकूट, लीमंड और क्लीवलैंड। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विल्किंसन। भूमिज विद्रोह का दमन विल्किंसन के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। झारखंड राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों में पहली बार शहीद होने वाले कौन थे? गंगा नारायण, तिलका मांझी, सिद्धू कान्हो और लाल हेमब्रम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तिलका मांझी। झारखंड राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों में पहली बार शहीद होने वाले व्यक्ति तिलका मांझी थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई थी? 1857, 1860, 1855 और 1850। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1855। वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बिरसा आंदोलन की शुरुआत हुई थी? 1897, 1892, 1895 और 1899। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1895। वर्ष 1895 में बिरसा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है? कोल विद्रोह, खरवार आंदोलन, बिरसा आंदोलन और संथाल विद्रोह। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को मुंडा उलगुलान भी कहा गया है? हरि बाबा आंदोलन, सरदारी आंदोलन, खरवार आंदोलन और बिरसा आंदोलन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बिरसा आंदोलन। बिरसा आंदोलन को मुंडा उलगुलान भी कहा गया है। अगला प्रश्न है, संथाल परगना की प्रथम जन क्रांति किसे बोला जाता है? टाना भगत आंदोलन, बिरसा आंदोलन, हरि बाबा आंदोलन और संथाल विद्रोह। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, संथाल विद्रोह। संथाल परगना की प्रथम जन क्रांति संथाल विद्रोह को बोला जाता है। अगला प्रश्न है, बिरसा आंदोलन का दूसरा नाम क्या है? खरवार आंदोलन, संथाल विद्रोह, सरदारी आंदोलन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सरदारी आंदोलन। बिरसा आंदोलन का दूसरा नाम सरदारी आंदोलन है। अगला प्रश्न है, किस विद्रोह को कार्ल मार्क्स ने भारत की प्रथम जन क्रांति बोला था? संथाल विद्रोह, चेरो विद्रोह, मुंडा विद्रोह और तमाड़ विद्रोह। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, संथाल विद्रोह। कार्ल मार्क्स के द्वारा भारत की प्रथम जन क्रांति संथाल विद्रोह को बोला गया था। अगला प्रश्न है, बिरसा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? लाल हेमब्रम, भागीरथ मांझी, अर्जुन मांझी और बिरसा मुंडा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बिरसा मुंडा। बिरसा आंदोलन का नेतृत्व बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्रोह को मुक्ति आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? कोल विद्रोह, तमाड़ विद्रोह, भूमिज विद्रोह और संथाल विद्रोह।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह को मुक्ति आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, खरवार आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1870, 1872, 1874 और 1876। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1874। वर्ष 1874 में खरवार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? भागीरथ मांझी, दुविधा गोसाई, सिद्धू कान्हो और गंगा नारायण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिद्धू और कान्हो। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हो के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र संथाल विद्रोह से संबंधित है? संथाल परगना, भागलपुर, हजारीबाग और सिंहभूम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, संथाल परगना। संथाल परगना का जो क्षेत्र है वो संथाल विद्रोह से संबंधित है। अगला प्रश्न है, खरवार आंदोलन को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? अर्जुन मांझी, भागीरथ मांझी, बिरसा मुंडा और जतरा भगत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भागीरथ मांझी। खरवार आंदोलन को नेतृत्व भागीरथ मांझी के द्वारा दिया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं, किस विद्रोह में अपना देश अपना राज का नारा दिया गया था? भूमिज विद्रोह, कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, संथाल विद्रोह। अपना देश अपना राज का नारा संथाल विद्रोह में दिया गया था। अगला प्रश्न है, कटोंग बाबा कटोंग किस आंदोलन से संबंधित है? हरि बाबा आंदोलन, टाना भगत आंदोलन, बिरसा आंदोलन और खरवार आंदोलन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिरसा आंदोलन। कटोंग बाबा कटोंग बिरसा आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सरदारी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1858, 1855, 1867 और 1870। तो इसका सही उत्तर होगा 1858। सरदारी आंदोलन की शुरुआत 1858 में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष टाना भगत आंदोलन की शुरुआत हुई थी? 1912, 1913, 1914 और 1918। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1914। वर्ष 1914 में टाना भगत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, साफा-होड़ आंदोलन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? 1875, 1874, 1870 और 1865। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1870। साफा-होड़ आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1870 में की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किया था? चार ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर, विष्णु मानकी, हरि बाबा, भागीरथ मांझी और जतरा भगत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जतरा भगत। टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व जतरा भगत के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने साफा-होड़ आंदोलन का नेतृत्व किया था? दुखन मानकी, भगत उरांव, लाल हेम्ब्रम और विष्णु मानकी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लाल हेम्ब्रम। साफा-होड़ आंदोलन का नेतृत्व लाल हेम्ब्रम के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, हरि बाबा आंदोलन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? रांची, सिंहभूम, रामगढ़ और भागलपुर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सिंहभूम। हरि बाबा आंदोलन सिंहभूम क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने संथाल परगना में देशोद्धारक नामक दल की स्थापना की थी? गंगा नारायण, लाल हेम्ब्रम, विष्णु मानकी और विक्रम भगत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लाल हेम्ब्रम। देशोद्धारक नामक दल की स्थापना संथाल परगना के क्षेत्र में लाल हेम्ब्रम के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष हरि बाबा आंदोलन की शुरुआत हुई थी? 1933, 1925, 1931
और 1928। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1931। वर्ष 1931 में हरि बाबा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और इस वीडियो के लेक्चर का आखिरी प्रश्न है, हरि बाबा आंदोलन के दौरान किस धर्म का विशेष रूप से प्रचार प्रसार किया गया था? ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, सरना धर्म और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सरना धर्म। जब हरि बाबा आंदोलन चलाया जा रहा था उस समय सरना धर्म का काफी प्रचार और प्रसार हुआ था। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।